अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम सलाम। सर, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना दे दूँ। मैं हैदराबाद से हूँ और पास्ट में मैं गवर्नमेंट जॉब करता था 17th ग्रेड में, जो कि मैंने ये इसी ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दी, क्योंकि वो 16 आवर्स मुझे वहाँ पे, हालांकि गवर्नमेंट जॉब थी लेकिन देने पड़ रहे थे। तो जब मैंने यहाँ से वहाँ से डबल सैलरी अर्न करना शुरू की तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग और अमेजोन को दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे $3000 पर मंथ बन रहे हैं। सिर्फ एक स्किल सेट है मेरे पास अभी फ्रीलांसिंग के लिए। वैसे बाकी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, लेकिन रीइंस्टेटमेंट वाले काम से मैं अपवर्क, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और जीमेल, फाइवर सब मिला के मैं कोई $3000 से ज़्यादा कमा, उसी से मैंने सेविंग की और फिर उस सेविंग से मैं अभी पीएल में एनरोल हुआ हूँ इसी जून वाली बैच में। तो मसला ये है कि जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैं शादीशुदा भी हूँ। मतलब शादी भी मैंने रिसेंटली की है 6-7 महीने हुए। तो मैं हैदराबाद से हूँ, यहाँ पे इंक्यूबेटर नहीं है और रिसेंटली न्यू शादी की है, तो मैं मूव नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अगर अकेला मूव करूँ तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वाइफ के साथ जाऊँ तो फिर मैं मैनेज नहीं कर सकता अपनी जो रिहाइश है या जो भी चीज़ें। फिर आज आपकी पोस्ट पढ़ी थी मैंने, वो जो थोड़ी देर पहले किसी और ने भी शायद डिस्कस किया आपके साथ, जो आपका स्टोर है डिटोरियोरेट हो गया, उसको रिवाइव करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या मैं पीएल को स्किप करूं और जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है वो लेके मैं आपके वाले अकाउंट की तरफ आऊं, क्या ये बेटर स्ट्रेटेजी है? या मैं अपने पीएल को ही कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं अभी फंडिंग प्रोसेस में हूँ। देखिए, आप फ्रीलांसर हैं, आप रीइंस्टेट सर्विसेज़ से पैसे कमा रहे हैं ऑलरेडी और अच्छे पैसे बना रहे हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का इश्यू भी नहीं होगा, इवेंचुअली और पैसे भी जमा कर लेंगे। आप यूकेपीएल को फ़ोकस करें क्योंकि आप काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, आप बिज़ी हैं, आप एंगेज्ड हैं, आप क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रहे हैं, रीइंस्टेट के कस्टमर्स को भी देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दिमाग की एनर्जी चूस लेता है। रीइंस्टेट बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेन पावर, दिमाग की सही जी सर। बचती है। एक-एक जी लाइन के हिसाब से रिस्पॉन्स बनाना पड़ता है, तो आपका फ़ोकस वहाँ चूँकि ज़्यादा चाहिए, तो पीएल यूके बेशक किसी बच्चे के साथ पार्टनरशिप में कर लें। वो वाला जो अकाउंट है जिसको मैं उस पे काम कर रहा हूँ, वो उसके लिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो ज़्यादा बिज़ी ना हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी एनर्जी की देखिए 5,000 से $20,000 प्रॉफ़िट ले जाने की आप बात कर रहे हैं कि जी और वो अकाउंट इस वक़्त 1500 पे पहुँचा, हालाँकि $40,000 बेच भी रहा है महीने का। यानी कि वो मुश्किल से 5% भी नहीं बना रहा अपना प्रॉफ़िट। 40,000 के बाद के जाके 1500 इसमें तो $8,000 तो बाय डिफ़ॉल्ट बनना चाहिए था ना। सर, तो एक एक्चुअली चीज़ मेरी को छोटी 5 से ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए होगी। सर, मैं 24 आवर्स फ्री हूँ, घर पे होता हूँ और जब मैंने पीएल में एडमिशन लेने का सोचा है, मैंने अप्लाई किया था, तो उसके बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपने क्लाइंट्स ड्रॉप करना शुरू किए और वो मैंने ट्रांसफ़र नहीं कर करने दिए हैं चाहिए। अपने कज़न, ड्रॉप छोटी बिल्कुल सिस्टर नहीं को करने किए हैं मैंने। चाहिए। अपने घर ट्रांसफ़र में किए हैं रखें छोटी कुछ सिस्टर को। हाँ, ठीक है, लेकिन हुँ, वो किसी भी कीमत पे इनकम ड्रॉप नहीं होनी चाहिए आपकी, वो इनकम आपके हाथ में रहनी चाहिए। आपका बिज़नेस जो है, वो जहाँ से पैसे बन रहे होते हैं, उसको कोशिश करनी चाहिए डिस्ट्रप्शन ना आए किसी किस्म की। तो वो डिस्ट्रप्शन लाए बगैर आप दूसरे काम की तरफ तवज्जो रखें, ठीक है? अच्छा सर, तो इसमें थोड़ा और आपको क्लियर कर दूँ तो आप मुझे बेटर गाइड कर सकते हैं। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो अब मेरे डेली बेसिस वाले न्यू क्लाइंट्स नहीं है कि उन पे मुझे मत्थामारी करनी पड़े। वो मेरे 8 महीने, 9 महीने किसी के साथ काम कर रहा हूँ, किसी के साथ 8 महीने हो गए काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ मुझे कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुझे अकाउंट देते हैं कि ये अकाउंट है, इन्विटेशन है, मैं बोलता हूँ एक्सेप्टेड, वो बोलते हैं परमिशंस ग्रांटेड। उसके बाद वो मुझसे पूछते नहीं है, मैं हफ्ता लगाऊँ, 2 हफ्ता लगाऊँ, जो अपडेट होती है मैं उनका एक मैसेज छोड़ देता हूँ। और जो मैं काम करता हूँ वो मैं रात को 12 बजे से रात को 4 बजे तक 4 घंटे करता हूँ। बाकी 20 घंटे में 8 घंटे सो के बाकी सारा टाइम मेरा फ्री है, मैं फ़िल्में देखता हुँ, हुँ। हूँ। अच्छा आप देख लीजिएगा, आप अब्दुल्ला से बात कर लें, देख लीजिएगा, जी। ठीक है? वैसे तो आप अगर मैं अब्दुल्ला से पीएल की तरफ जाऊँ तो यूके, यूएसए ना जाऊँ? यूएस मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, यूएस मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा जिनका $40,000 की बजट का कोई इश्यू नहीं है, 50 तक भी जाना पड़े कोई इश्यू नहीं है।
क्योंकि मैं जिन यूएस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ वो 70 से 100 ऑर्डर्स पर डे वाली हैं। जो प्रोडक्ट जिसके 10-20 पर डे के चांसेस हैं, मैं उन पे नहीं है, मैं काम ही नहीं कर रहा असल में उन पे। ज़्यादा हुँ, हमें इंटरेस्ट नहीं है ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर। करनी है तो अच्छी प्रोडक्ट हो, तो वो आप 35 पे भी जा सकता है, 40 पे भी जा सकता है, 45 पे भी जा सकता है और पार्टनरशिप में 30% आपका होगा, 70% आपके इन्वेस्टर पार्टनर का होगा। उसके हिसाब से आप कर लें प्लान। तो यूएस डूएबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि डूएबल नहीं है, बस ये कि 20-30 जो लोग समझते हैं, वो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं चाहता कि वो गलत एक्सपेक्टेशंस सेट कर लें। जबकि यूके में सक्सेस रेट ज़्यादा बेहतर है यूएस के मुकाबले में। एज़ सर लॉन्ग एज़ मेरे आप पास इस चीज़ को समझते हैं तो आप कर लें, अगर आपने यूएस करना आपके ऊपर है। सर मेरे पास $13,000 करंटली सेविंग है, जो मैंने हाँ, इसी पॉसिबल है। फ्रीलांसिंग से बनाई है। ना बाबा से लिए, ना किसी से लिए, मेरे अपने हैं अगर वो। ठीक है। तो उसमें ये कि $13,000 अगर मेरे हैं, तो मैं क्या यूके में सोलो जा सकता हूँ, या मुझे सोलो इन्वेस्टर के पास? में सोलो में डिस्करेज करता हूँ। देखिए पार्टनरशिप में फ़ायदा ये होता है कि प्रॉफ़िट तो शेयर हो ही रहा है, नुकसान भी तो शेयर हो रहा है ना। जी अगर सर। नुकसान हो गया तो आधा-आधा हो रहा है और बल्कि 30% नुकसान वाले का 30% हो रहा है। इन्वेस्टर का ज़्यादा लॉस होता है उसके अंदर। उस बेचारे का 70% हो रहा 70% लगा था ना। तो है। आपको जी। 20% इक्विटी, 20% इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सिर्फ टैग की वजह से कि जी आप बूट कैंप के स्टूडेंट हैं और अप्रूव एसी की सनी भाई की अप्रूव प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आप। ये ठीक है। वजह है कि लोग 20% एक्स्ट्रा देने के लिए तय तो आप एक्स्ट्रा ले लेना। ठीक इखलाक़न है। ही ले लेना एक्स्ट्रा पेमेंट जब मिल रही है, मुफ़्त में मिल रही है तो क्या जा रहा है आपका? इसको ठीक है सोच सर। के अब आप डिसाइड करें कि क्या सोलो की वायबिलिटी लगती है अब आपको? मुझे तो नहीं लगती। समझ रहे हैं ना? ठीक। बस जी सर। ये पॉइंट था। ठीक है? ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।